यदि तुम अपने विश्वास को प्रकट करोगे उस महिला की तरह, तो मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा महिमा में। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार जो मत्ती अध्याय 15 पद संख्या 21 से लिया गया है। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में दो प्रकार के लोगों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले प्रकार के लोग इस्राएल की खोई हुई प्रजा या इस्राएल का खोया हुआ घराना। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु खोई हुई भेड़ कहकर उन्हें पुकारते हैं। हम सब जानते हैं कि इस्राएल के कितने घराने थे? 12 घराने, और उनमें से 10 घराने खो चुकी है। कहा जाता है कि 722 साल पहले, प्रभु यीशु के जन्म के 722 साल पहले इन घरानों को असीरिया के राजा ने बंदी बना दिया था और उन्हें एग्जाइल में उन्होंने ले गए थे। एग्जाइल बंदी बनाकर अपने गांव, अपने प्रदेश में ले जाकर बसा दिया था। लेकिन उसके बाद इन जातियों का नामो निशान नहीं है। कोई नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर भी गए हैं, न तो अता है और न ही पता। लेकिन अब जितनी जातियां बची है वो मात्र 2 है। इस्राएल में मात्र 2 जातियां बची है और जिन्हें पहचाना जाता है, जाना जाता है, और वो है बेंजामिन की जाति, बेंजामिन का घराना और यूदा का घराना। जी हाँ, और इसीलिए मेरे मित्रों, यहूदियों में यह विश्वास है कि जब मसीहा आएगा तो वो क्या करेगा? वो इन दोनों घरानों को नहीं बल्कि 12 घरानों को एकत्रित करेगा और वो उन पर राज्य करेगा। यही बात है कि आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इस महिला, यूनानी महिला के लिए नहीं आया, इस कनानी महिला के लिए मैं नहीं आया, बल्कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ के लिए आया हूँ। अर्थात खोई हुई घराने के लिए आया हूँ, खोई हुए प्रजा के लिए आया हूँ, क्योंकि यही उनका विश्वास था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में जो दूसरे प्रकार के लोग के विषय में मैं बताना चाहता हूँ वो है कुत्तों की प्रजाति। एक तरफ है इस्राएल का घराना तो दूसरी तरफ है कुत्तों की प्रजाति। पवित्र बाइबल में कुत्तों के लिए 2 विशेष शब्दों का उपयोग किया गया है। सबसे पहला शब्द, ध्यान से सुने, सबसे पहला शब्द है कुओन। कुओन का मतलब होता है वो कुत्ता जो गलियों में रहता है, नालों और गंदगी से भोजन खाता है, जो गंदगी में पलता बड़ा होता है। लोग उन्हें पसंद नहीं करते, वो इतने गंदे होते हैं कि लोग उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। जी हाँ, और इन्हीं कुत्तों को कुओन कहकर पुकारा जाता है बाइबल में, जो कि ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है। जो दूसरा शब्द कुत्तों के लिए यूनानी भाषा में उपयोग किया जाता है वो है कुनैरियोन। कुनैरियोन का मतलब होता है एक छोटा सा पिल्ला जो घरों में पाला जाता है, जो पालतू जानवर की तरह देखभाल जिसका किया जाता है। यह बड़े प्यार से पाला जाता है, इन्हें लाड़ और दुलार दिया जाता है, बच्चों जैसा देखभाल किया जाता है। अरे परिवार का सदस्य के रूप में उसे माना जाता है, और जब ये मर जाते हैं तो परिवार के लोग बेहद दुखी होते हैं। मेरे मित्रों, बिल्कुल यही वाक्य प्रभु यीशु उस कनानी महिला के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, यह वाक्य है कुनैरियोन, मतलब घर में पाला हुआ प्यारा सा कुत्ते का पिल्ला। आखिर इस वाक्य को या इस शब्द को उस महिला के लिए इस्तेमाल करके प्रभु साबित क्या करना चाहते हैं? एक छोटा सा संदेश है, और वो संदेश ये है कि जिस प्रजाति से यह महिला आती है, जिस समुदाय से यह महिला आती है, उन गांवों के नाम है तिरुस और सोदोन। तिरुस और सिदोन जो कनान प्रदेश में है। मेरे मित्रों, यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानोगे कि इस प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं वो उनके अनैतिक जीवन के लिए जाने जाते हैं, उनके मूर्ति पूजा के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ व्यभिचार के लिए जाने जाते हैं, जादू टोना के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग खुद के संतानों का बलिदान चढ़ाकर
उनके मांस को अपने देवताओं को चढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे लोगों को कौन पसंद करेगा? और इसीलिए यहूदी जाति के लोग इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और इतिहास गवाह है कि कनान प्रदेश के लोग यहूदियों के दुश्मन थे, प्रारंभ से वो उनके दुश्मन थे। इन्हीं कारणों के कारण, उनके अनैतिक जीवन के कारण, व्यभिचारी जीवन के कारण इस्राएली जनता या तो फिर यहूदी जनता उनसे नफरत किया करते थे मेरे मित्रों। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि प्रभु यीशु ने उसे कुत्ते का पिल्ला क्यों कहा? एक छोटा सा कारण है, वो ये है मेरे मित्रों, प्रभु यीशु नहीं बल्कि हम खुद को, अपने आप को जानवरों सा दर्जा दिलाते हैं। जैसे कि कनान में रहने वाले कनान के प्रदेशवासी अपने को जानवरों जैसा बना दिया था उन्होंने। लेकिन प्रभु हमें पहचानते हैं, प्रभु जानते हैं कि हमें जानवरों सा स्वरूप नहीं मिला, हमें तो ईश्वर का स्वरूप मिला है। और इसलिए हमें इस दर्जे से उस दर्जे तक लाने के लिए प्रभु आए हैं। प्रभु यीशु उसी कनानी महिला के लिए ही आए थे, क्योंकि वो कनानी महिला का दर्जा एकदम जानवर सा था। लेकिन आज देखिए प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु क्या करते हैं। उसके विश्वास को देखकर, उसके भक्ति को देखकर प्रभु यीशु उस जानवर से दर्जे से उसे ऊपर उठाकर ऊंचा, मनुष्य से भी ऊंचा दर्जा उसे देते हैं उसके विश्वास के कारण। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु यही चाहते हैं कि हम अपने स्वरूप को जानें, अपने स्वरूप को पहचानें। कभी कभी हम अपने आचरण के कारण अपने आप को जानवर सा बना देते हैं, जानवर से भी बदतर बना देते हैं, और लोग कहते हैं कि वो कुत्तों सा जीवन जी रहा है। लेकिन प्रभु हमें बताते हैं कि तुम कुत्ते नहीं, तुम जानवर जैसे नहीं, तुम मेरे जैसे हो, मेरा स्वरूप तुम्हें मिला है। और इसीलिए यदि तुम अपने विश्वास को प्रकट करोगे उस महिला की तरह, तो मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा महिमा में। सबों को जय शिव, आमीन।